Hello everyone, welcome to part 7 of ratio and proportion. So let's start. So in previous classes we have done up to question number 31. So today we have to do from question number 32. 4 years ago, the ratio of ages of A and B was 2:3, and after 4 years it will become 5:7. Find their present age. अब ये जो आपका क्वेश्चन है, आप एक्स मेथड से भी कर सकते हैं और हमारा क्रॉस मेथड उससे भी कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था उससे भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो के जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, तीन इसमें टाइम की बात करेंगे: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जब भी क्वेश्चन में आपको एज दी हो, 5 years अगो, 10 years अगो की बात की जाए, वो मतलब वो कौन से टाइम की बात की जा रही है? पास्ट की बात की जा रही है। प्रेजेंट में जब भी नाउ कहा जाए, और फ्यूचर 10 years आफ्टर, जब भी आफ्टर की बात की जाए तो वो फ्यूचर का आपको एज दिया होगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या था? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 2:3। मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, 4 साल पहले की बात कर रहा है। सो ये रेशियो हम पास्ट के सामने लिखेंगे 2:3। 2:3। बट कितने साल? 4 साल पहले प्रेजेंट से। प्रेजेंट से 4 साल पहले, मतलब पास्ट से मुझे प्रेजेंट में आना हो, पास्ट से प्रेजेंट में आना हो तो 4 साल ऐड करने पड़ेंगे पास्ट वाली एजेस में। ओके। एंड आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years मीन्स प्रेजेंट से 4 साल बाद, आफ्टर 4 years इट विल बिकम 5:7। 5:7। तो मैं इस रेशियो को फ्यूचर के सामने लिखूंगा। ओके। अब ये 4 साल बाद की एज है, मतलब प्रेजेंट से 4 years आफ्टर। सो प्रेजेंट से 4 years आफ्टर, मतलब इसमें 4 years ऐड हो जाएंगे, 4 years ऐड हो जाएंगे। अब मुझे प्रेजेंट की एजेस का रेशियो नहीं पता, ना ही एक्चुअल वैल्यूज उनकी पता, बट एक बात पता चल गई, प्रेजेंट से पास्ट में जाना हो तो 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना हो तो 4 साल आगे जाना पड़ेगा। बट पास्ट से डायरेक्ट मुझे फ्यूचर में जाना हो, पास्ट से डायरेक्ट फ्यूचर में जाना हो, तो मैंने देखा पास्ट से पहले प्रेजेंट में जाऊंगा 4 साल, और आगे और 4 साल जाऊंगा तो मैं फ्यूचर में पहुंचूंगा। इट मीन्स 8 years का गैप है। सो पास्ट से फ्यूचर के बीच में 8 years का गैप है। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल बन गया। 2:3, मान लो कोई दो नंबर हैं और या दो एजेस हैं, एजेस का रेशियो है। सो 8 years आफ्टर इनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:7। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन आपका बना। अगर इसी क्वेश्चन को आपको एक्स मेथड से करना हो तो बहुत इजी, 2x + 8/3x + 8 इक्वल्स 5:7। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो भी x की वैल्यू आएगी 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके पास्ट की एजेस आ जाएंगी, और वहां से फिर हम प्रेजेंट निकाल देंगे। इजी। अब देखो, यहीं से मैं अपना जो थर्ड मेथड था, क्रॉस मेथड, उससे भी इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी एक्स मेथड ही है। यहाँ पे लाइन लगाएंगे और 8 years गैप यहाँ लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x 3x। सो यहाँ से आपको मिलेगा 14x - 15x इक्वल्स 8 × 5, 40 - 7 × 8 56। सो x इक्वल्स यहाँ से मिलेगा 16। और जब इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 32 और ये 48। बट ये एजेस कब की आई हैं? ये एजेस हैं पास्ट के, हमें बतानी है प्रेजेंट एजेस। सो 32 अगर किसी की एज 4 साल पहले है तो प्रेजेंट कितनी होगी? 4 साल इसमें ऐड कर देंगे। सो 32 + 4 36 प्रेजेंट एज, एंड 48 में भी 4 ऐड कर देंगे, 52 इसका आंसर। ये इनकी एजेस आ जाएंगी, 36 एंड 52। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। ये तो बात हुई हमारे दूसरे शॉर्टकट्स, एक्स मेथड और क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड मैंने कहा था एक्स मेथड से ही निकला, क्योंकि यहाँ से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। ओके। अब हमने एक शॉर्टकट और भी सीखा था, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। अब एक बार उससे भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 2:3 एंड फ्यूचर
रेशियो कितनी है 5:7 एंड बीच में गैप कितना है 8 ईयर्स का, 8 ईयर्स। ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन बनता है, टाइप नंबर 2 जिसमें व्हेन देयर इज सेम चेंज इन बोथ नंबर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने सेम चेंज किया है, 8 ईयर्स का इसमें गैप दिख रहा है। तो मैंने कहा सैंपल में भी सेम गैप होना चाहिए, 2 से वैल्यू 5 हुई 3 का गैप, 3 से 7 हुई 4 का गैप सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाले गैप भी तो सेम होने चाहिए थे। अगर ये गैप सेम होते ये वाले ऑटोमेटिकली सेम होते। तो ये वाला गैप कितना है? ये गैप है 1 का और ये गैप 2 का है, ठीक है। सो ये वाला गैप सेम होना चाहिए। बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो क्या आएगी 2 × 2 4। सो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 4 एंड 2 × 3 6, 2 × 2 4, 4 एंड 6 रेशियो आई। अब देखिए 4 से वैल्यू 5 हुई एंड 6 से वैल्यू 7 हुई, 1 का इसमें इजाफा हुआ, 4 से वैल्यू 5 हुई, 6 से 7, मतलब दोनों तरफ एक एक का इंक्रीमेंट आ रहा है। एक्चुअल में 8 का इंक्रीमेंट है, सो 1 = 8। अब आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड 6 से, सो 8 × 4 32 एंड 8 × 6 48। बट ये कब की एजेस हैं? पास्ट की हैं, 4 साल पहले की हैं प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट में आने के लिए 4 ईयर्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे, 32 + 4 36 एंड 48 + 4 52, दोनों की प्रेजेंट एजेस आ चुकी हैं 36 एंड 52, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको तीनों मेथड से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 2:3 and their monthly expenses are in the ratio 5:9. If each of them saves 600 per month, then their monthly incomes are. अच्छा, इनकम क्या होती है? जो आपने सेविंग करी है और जो पैसे आपने खर्च कर दिए, दोनों को ऐड कर दूं, आपको टोटल इनकम मिल जाएगी। इनकम क्या है? जो आपके पास पैसे बचे हैं जेब में और जो आपने खर्च कर दी। खर्च भी तो जो शुरुआत में थे पैसे उसी में से खर्च किए होंगे। सो जो आपने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, और जो सेविंग है उन दोनों को ऐड कर दूं, आपको इनकम मिलेगी। सो इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ओके, अब आपको इनकम का रेशियो दिया है, द मंथली इनकम ऑफ 2 persons, लेट्स से 2 person आर ए एंड बी। सो इनकम आर इन द रेशियो 2:3 and their monthly expenses are in the ratio 5:9। देखिए इनकम से एक्सपेंडिचर तक कैसे पहुंचे होंगे, ठीक है। इनकम से एक्सपेंडिचर तक कैसे पहुंचे होंगे? इनकम से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं तो मुझे एक्सपेंडिचर मिलेगा। क्या कहा मैंने? इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं, एक्सपेंडिचर मिलेगा। इनकम में से सेविंग माइनस कर दूंगा, मुझे एक्सपेंडिचर मिलेगा। सो इनकम है 2 और एज कंपेयर टू ए बी की 3 होगी, 2 है तो 3। हमने देखा सेविंग कितनी करी उन्होंने, इफ ईच ऑफ देम सेव 600, सो सेविंग, इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, -600 एंड -600, ठीक है। इनकम में से सेविंग दोनों तरफ माइनस की, मुझे मिला एक्सपेंडिचर। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। मेथड नंबर 1 आपका एक्स मेथड से कैसे करोगे? सिंपल इक्वेशन बनेगी, 2x जो इनकम है, इनकम में से सेविंग माइनस कर दी, आपको मिलेगा एक्सपेंडिचर। तो ये 2x - 600 क्या है? एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, फर्स्ट पर्सन। तो इनकम ऑफ बी इज 3x, उसकी सेविंग माइनस कर दी, इनकम में से सेविंग माइनस कर दी, उसका भी एक्सपेंडिचर आ गया। सो दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो मैंने यहाँ पे बना दिया, और ये दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दे रखा है 5:9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ये तो आपका x मेथड, और क्रॉस मेथड भी सेम है। यहाँ पे -600 लिखेंगे और -600 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2x एंड 3x, और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, वहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू आएगी जो यहाँ से आएगी। डन। तो ये तो बात हुई हमारे दूसरे मेथड्स की, बट इसको हम, जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, उससे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। देखो कैसे, ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2 का क्यों? क्योंकि सेम यहाँ पे चेंज है, दोनों तरफ सेम वैल्यू से हमने कम किया है 600।
जब भी हम सेम नंबर से चेंज करते हैं किन्हीं नंबर्स में, उस केस में ये वाले डिफरेंस सेम होते हैं, ठीक है। बट देखिए जरा यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। ये सेम होना चाहिए था, सेम कर देंगे, इंटू 4 एंड इंटू 4। सो रेशियो क्या आएगी इनकम की, 4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 3 12। न्यू रेशियो आ गई इनकम की, एंड एक्सपेंडिचर से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, सो 5:9। मैंने देखा इनकम अगर ए की 8 होती, ठीक है, उसमें से सेविंग देखो कितनी सेविंग माइनस करनी पड़ेगी, 8 माइनस 3, 8 में से 3 सेविंग माइनस कर दूंगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा 5। और बी की बात करें 12 में से 3 माइनस कर देंगे 9, 3 इसकी सेविंग होंगी सैंपल में। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, 3 3 बराबर चाहिए थी मुझे, 3 इक्वल टू 600। सैंपल में 3 की सेविंग है, एक्चुअल में 600, सो 3 इक्वल टू 600, 1 इक्वल्स 200। मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 200 इंटू 8 1600 एंड 200 इंटू 12 2400। These are the income of A and B, 2 persons. So 1600 and 2400 is your right answer, option number C, 1600 2400 ये इनकी इनकम होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Now the ratio of income of 2 persons is 5:3 and their expenditure is 9:5. Expenditure 9:5. If they save, इनकम में से सेविंग माइनस करूंगा, इनकम में से सेविंग माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्सपेंडिचर। सो सेविंग कितनी है, -2600 माइनस कर दिया सेविंग, और इनकम में से 1800। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का है, क्योंकि दोनों तरफ डिफरेंट चेंज हुआ है, ठीक है, सेम चेंज नहीं है, डिफरेंट चेंज है। इस क्वेश्चन को अब हम क्रॉस मेथड से करेंगे या फिर अपने एक्स मेथड से करेंगे, और एक्स मेथड ही तो क्रॉस मेथड है। सो क्रॉस मेथड लगाएंगे, यहाँ पे लाइन लगाएंगे 2600 विद नेगेटिव साइन एंड -1800, x लगा लो यहाँ पे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 25x माइनस 9 इंटू 3 27x इक्वल्स 1800 इंटू 9 162 माइनस 162 एंड 00 माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट का डिफरेंस करना होता है, -5 इंटू 2600। अब -1 यहाँ भी लगा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 इंटू 00 यहाँ से आ जाएंगे, एंड 5 इंटू 6 30 एंड 5 इंटू 2 10 प्लस 3 30। ये माइनस करके आएगा -2x, एंड ये बन रहा है 3200 -3200। सो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 1600। सो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 1600 इंटू 5 8000 and 1600 into 3 4800। 8000 and 4800, option number A. Option A is the right answer. Now next question number 35. A mixture contains milk and water in the ratio 7:8. On adding 5 liters of water, the ratio of milk to water becomes 7:9. The quantity of milk in the original mixture is, so milk and water initially were in the ratio 7:8. On adding 5 liter of water, इसमें आपने 5 liter of water ऐड किया है, मिल्क ऐड नहीं किया है, so ratio of milk and water becomes 7:9। और आपको बताना है the quantity of milk in the original mixture। ओरिजिनल मिक्सचर कौन सा था, 7:8 वाला, और न्यू मिक्सचर कौन सा है, 7:9 वाला। आपको अगर एक्स मेथड से करना है तो बहुत इजी है, 7x, मिल्क में कोई एडिशन नहीं करी आपने, वाटर में करी, सो 8x में 5 ऐड कर देंगे, इक्वल न्यू रेशियो 7/9, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। एंड इसी क्वेश्चन को आप क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, या लाइन लगाओगे, इस तरफ कोई चेंज नहीं है तो 0 आएगा, x एंड 0 एंड 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएंगे उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो उनका डिफरेंस करेंगे,
और x की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी, सेम आंसर आएगा। बट हमें ऐसे नहीं करना है, या आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने 3 टाइप आपको बताए थे, सिंगल चेंज, डबल चेंज में सेम चेंज और डिफरेंट चेंज। ये क्वेश्चन आपका टाइप नंबर 1 का है, जिसमें हमने सिंगल चेंज किया है। सिंगल चेंज सिर्फ एक नंबर में चेंज किया, सेकंड नंबर में चेंज नहीं किया। अब अगर आपने मिल्क में चेंज नहीं किया है तो मिल्क वाली जो सैंपल वैल्यू वो सेम होनी चाहिए, मिल्क सेम होना चाहिए। और हमारी किस्मत अच्छी है, सैंपल में भी, रेशियो में भी मिल्क की वैल्यू सेम है, 7 एज इट इज़ है। तो काम आसान हो गया। मैंने देखा मिल्क सेम चाहिए था, ऑलरेडी सेम है, बट वाटर देखो 8 से 9 हो गया, 8 यूनिट से 9 हो गया, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया। एक्चुअल में वाटर कितना बड़ा था, 5 लीटर, सो 1 इक्वल्स 5 लीटर। सो आई हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर, सो 7 into 5। बट मजे की बात है, न्यू मिक्सचर में भी मिल्क की जो वैल्यू होगी वो 35 ही होगी, क्योंकि बाद में भी वो 7 ही रहा था। सो 5 into 7, 35 लीटर। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट, इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, the ratio of milk and water is 3:1. 3:1. If this ratio is to be 1:3, ये रेशियो 1:3 हो जाए, the quantity of water to be further added, आपने इसमें कितना वाटर ऐड किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसने कहा 60 लीटर ओरिजिनल मिक्सचर था, जिसमें मिल्क जो था वाटर का 3 टाइम्स था, पानी का 3 गुना मिल्क। हमने क्या किया, पानी इतना ज़्यादा ऐड कर दिया, पानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि मिल्क जो था, मिल्क और ऐड नहीं किया, मिल्क 1/3 हो गया, यानी कि अब मिल्क का 3 टाइम पानी हो गया, मतलब इतना पानी डाल दिया। ठीक है, और मिल्क हमने डाला ही नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप क्या करोगे, आपने देखा 60 लीटर ओरिजिनल मिक्सचर है, इसको अगर मैं 3:1 में डिवाइड कर दूं, डिवाइड 60 लीटर, क्योंकि 60 लीटर में मिल्क भी है, वाटर भी, किस रेशो में, 3:1 में। तो मैं कह सकता हूँ मिल्क एंड वाटर का जो मिक्सचर है, सैंपल में 4 है, एक्चुअल में 60 है, एक्चुअल में 60 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। सो 15 into 3, 45 लीटर मिल्क होगा, एंड 15 into 1, 15 लीटर इसमें वाटर होगा, और इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 60। क्लियर। अब हमने क्या कहा, इसमें कितना वाटर ऐड करें, सो दैट मिल्क का 3 टाइम क्या हो जाए, मिल्क का 3 टाइम इसमें वाटर हो जाए। अब मैंने कहा मिल्क तो सेम रहने वाला है, मिल्क एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि मिल्क मैंने ऐड नहीं किया है, सो मिल्क एज इट इज 45 लीटर ही रहेगा, बट उसका 3 टाइम वाटर हो जाएगा। तो इसका 3 टाइम कर देंगे, 3 into 5, 15, एंड 12 एंड 135। मैंने देखा मिल्क 45 लीटर था, 45 लीटर ही रहने वाला है, बट इसमें जो वाटर 15 था, ये 135 हो गया, ये 135 हो गया, मतलब मैंने कितना पानी इसमें ऐड किया, 120 लीटर इसमें ऐड किया। सो आंसर इज 120 लीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। 60 लीटर को पहले मैंने ब्रेक कर दिया 3:1 में, ओरिजिनल वैल्यूज निकाल दी मिल्क एंड वाटर की, दैट इज 45 एंड 15। देन मैंने देखा पानी ऐड करने के बाद मिल्क का 3 टाइम्स वाटर था, बट मिल्क तो सेम रहता है, मिल्क 45 भी रहता है, उसका 3 टाइम कर दिया, 135 हुआ। सो फिर मैंने चेक किया कितना ऐड किया होगा पानी, 120 लीटर। सो आंसर इज ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट 37। A man had some hens and cow. If the number of heads be 48 and the number of feet equals 140, then the number of hens is. मैं इस क्वेश्चन को करने के आपको 2 मेथड बताऊंगा। वैसे 3 मेथड है मेरे पास, एक मेथड और भी है, मिक्सचर एलिगेशन, चलो उसको भी बता ही दूंगा। सो मेथड नंबर 1 is X method and second method is equation, और डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता दूंगा, एंड थर्ड वन इज मिक्सचर एलिगेशन। चलिए पहले हम सीखते हैं इसको X मेथड से। A man had some hens and cow. If the number of heads be 48
यहाँ पे जो समझने वाली बात है, देखने वाली बात क्या है, हैंस और काउ के सबके एक ही हेड होते हैं, है ना। एक हैन है तो एक हेड है, एक काउ है तो एक हेड है, 4 काउ है तो 4 हेड है, 5 हैंस हैं तो 5 हेड है। हर एक एनिमल का हैन और काउ की बात करूँ तो एक एक हेड होगा। हमारे पास अगर टोटल 48 हेड्स हैं, टोटल 48 हेड्स है मतलब ये टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, ये आपके टोटल नंबर ऑफ हैंड्स एंड काउ हैं, टोटल नंबर ऑफ हैंड्स एंड काउ मिला के, या एनिमल आप कह सकते हो। सो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, इफ लेट्स से टोटल नंबर ऑफ हैंड्स बी एक्स, टोटल नंबर ऑफ हैंड्स बी एक्स एंड टोटल नंबर ऑफ काउ बी वाई। टोटल मैंने एक्स हैंड्स मान ली और टोटल वाई काउ मान ली, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अब अगर मेरे पास एक्स हैंड्स हैं, एक्स एक नंबर है, 40 50 कितना भी हो सकता है, अगर 40 हैंड्स हैं तो 40 ही हेड होंगे, अगर 50 काउ हैं तो 50 ही हेड होंगे, दोनों को ऐड करूँ तो टोटल हेड आ जाएंगे। सो अगर एक्स हैंड है तो एक्स हेड होंगे टोटल, और वाई नंबर ऑफ काउस हैं तो वाई हेड होंगे टोटल, और इन दोनों का सम आपको दे रखा है टोटल 48। सो टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 48, हैंड्स के हेड और काउस के हेड ऐड कर लिए 48, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। एंड द नंबर ऑफ फीट्स इज ऑल्सो गिवन 140 टोटल फीट्स। अब ध्यान देने वाली बात है, ये हैंड्स हैं और ये काउस हैं। एक हैंड की बात करूं तो 2 फीट्स होंगे, एक हैंड की बात करूं 2 फीट्स होंगे। सो एक्स नंबर ऑफ हैंड्स के कितने फीट्स होंगे, एक हैंड के 2 फीट्स हैं, 5 हैंड्स के 5 इंटू 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ हैंड्स हैं। सो नंबर ऑफ हैंड्स है हमारे पास एक्स, तो उनके फीट्स कितने होंगे 2x। 1 काउ के 4 फीट्स हैं, सो अगर मेरे पास y नंबर ऑफ काउस हैं तो उनके फीट्स कितने हो जाएंगे y इंटू 4y, और दोनों के फीट्स ऐड कर दूं 140 के बराबर हो जाएंगे। सो 2 इक्वेशंस मेरे पास मिल चुकी हैं। अब मुझे फाइंड करना है हैंड्स, हैंड्स मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस केस में आप x को रखो ऐसे ही, y को एलिमिनेट कर दो, y को एलिमिनेट करेंगे, x मुझे चाहिए। सो y को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इधर अगर 4y है तो ऊपर वाली इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिलेगा 4x 4y एंड 48 इंटू 4, 48 इंटू 4, और ये कितना बनेगा 4 इंटू 8 32, एंड सॉरी 32 में लास्ट में 2 आएगा ना कि 8, 4 इंटू 2 4 इंटू 8 32 एंड 16 एंड 3 192, ये 192। मैंने कहा मुझे हैंड्स फाइंड करने हैं, काउ इसमें एलिमिनेट कर दो। अब इसमें क्या करो 1 माइनस 2 कर दो आप, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दो। सो माइनस किया माइनस 4 माइनस 2 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 192 माइनस 140, ये मिलेगा आपको 52। सो x इक्वल 26, और x क्या था, x थे नंबर ऑफ हैंड्स, x क्या थे नंबर ऑफ हैंड्स। सो नंबर ऑफ हैंड्स क्या है 26, और आपसे नंबर ऑफ हैंड्स ही पूछे हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ काउस फाइंड करने हो तो हैंड्स अगर 26 हैं तो 48 में से 26 माइनस कर देंगे, बाकी जो बचे 22 वो नंबर ऑफ काउस होंगे। तो ये तो मेथड था आपका एक्स मेथड। अब मैं आपको इक्वेशन मेथड बताऊंगा, या फॉर्मूला, ये भी तो इक्वेशन था, फॉर्मूला बताऊंगा डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट ये तभी लगेगा जब 4 फीट्स वाले एनिमल और 2 फीट्स वाले एनिमल हो, तभी लगेगा। डन। सो फॉर्मूला इज 4 नंबर ऑफ एनिमल्स विथ 4 फीट्स, विथ 4 फीट्स, इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से मैं डायरेक्ट 4 फीट्स वाले एनिमल का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। फॉर्मूला क्या है, टोटल फीट्स जो आपको गिवन है, टोटल फीट्स हाफ कर दो, टोटल फीट्स का हाफ माइनस उसमें टोटल हेड कर दो, माइनस टोटल हेड्स, और मोड लगा दो ताकि माइनस में आंसर आए। चलिए इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। टोटल फीट्स कितने 140 का हाफ कर दिया, टोटल फीट्स कितने 140 का हाफ किया 70, एंड 70 में से टोटल हेड्स यानी कि 48 माइनस किया, आपको मिलेगा 22। बट ध्यान रहे ये 4 फीट्स वाला एनिमल आए हैं हमारे पास 22 इसमें काउस होंगे,
और टोटल एनिमल अगर 48 है, क्योंकि हेड्स टोटल 48 है, तो यानी कि सबका एक हेड है, तो 48 एनिमल होंगे टोटल। तो 22 अगर काउस हैं तो 48 में से 22 माइनस कर दो, आपको मिलेगा 26। तो 26 इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ हैंड्स। तो इस फॉर्मूला से आप ऑरली क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। करना ही क्या था, 140 का हाफ करना 70 में से 48 माइनस किया, सीधा 22 अगर काउस हैं तो 26 इसमें हैंड्स होंगे, इजी। चलिए, सो आंसर इज 26। अब बात करते हैं मेथड नंबर 3, जो कि है एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन, इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक बॉक्स यहाँ बनाना है, सेकंड बॉक्स यहाँ पे और थर्ड बॉक्स सेंटर में। अब देखिए, फर्स्ट बॉक्स में आप क्या लिखोगे, अगर इस क्वेश्चन को मैं फीट्स में चलाऊं, ठीक है, आपने क्या करना है, इस फर्स्ट बॉक्स में क्या सोचना है, अगर सारे के सारे हैंड्स होते, सारे के सारे अगर हैंड्स होते, सारी हैंड्स होती, तो उनके कितने फीट्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं यहाँ पे, 48। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, 48। 48 के 48 अगर हैंड्स होती तो उनके कितने फीट्स होते, डबल हो जाते, 14 इंटू 2, सो ये बनेगा 96 फीट्स होते हैं हैंड्स के। सो टोटल फीट्स काउस के कितने होते हैं, अगर सारे के सारे काउस होते हैं, 48 के 48 काउस होते हैं, मतलब 96 का डबल हो जाएगा, क्योंकि वो 4 होंगे, या 48 का 4 टाइम्स 192 टोटल नंबर ऑफ फीट्स होते हैं अगर सारे के सारे काउस होते हैं। बट एक्चुअल में फीट्स कितने हैं वो हम सेंटर में लिखेंगे, वो एक्चुअल, ये हमारी अजम्पशन है, हमने मैक्स टू मैक्स जितने जितने फीट्स हो सकते हैं हैंड्स के सारे लिख लिए टोटल, और काउस के भी लिख लिए, अगर सारे के सारे एनिमल्स काउस हैं 190, बट एक्चुअल में फीट्स कितने हैं 140, वो हम सेंटर में लिखेंगे, वो हम सेंटर में लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, डायगनली यहाँ पे डिफरेंस करना है। सो 192 में से 140 माइनस करोगे, आपको मिलेगा 52, और इस तरफ से माइनस करोगे तो ये मिलेगा 44। अब इन दोनों वैल्यूज का आपको रेशियो निकालना है, और ध्यान रहे ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो आएगा हैंड्स एंड काउ का, नंबर ऑफ हैंड्स, ये जो रेशियो आएगा नंबर ऑफ हैंड्स एंड नंबर ऑफ काउ के बीच में आएगा, जो हमने यहाँ लिखे थे। सो नंबर ऑफ हैंड्स एंड नंबर ऑफ काउस। अब इनका हम रेशियो निकालेंगे। सो रेशियो कितना आएगा, ये कट करके 4 से कट हो जाएगा, 4, 1 एंड 13 एंड 11, 13 एंड 11 यहाँ से रेशियो मुझे मिला है। ओके, अब देखो ये नंबर ऑफ हैंड्स है, ये है नंबर ऑफ हैंड्स, और ये है नंबर ऑफ काउस, दोनों को ऐड कर दूं तो कितने एनिमल्स मिलेंगे, 24। कितने एनिमल मिलेंगे, 24, बट एक्चुअल में एनिमल्स कितने थे, 48। सो 24 इक्वल टू 48, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सो इस रेशियो का मल्टीपल आ चुका है 2। मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ हैंड्स। सो नंबर ऑफ हैंड्स कितने आएंगे, 13 इंटू 2 26, और नंबर ऑफ काउस फाइंड करने से है तो फिर 11 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से 22। तो एक मेथड ये भी है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे हमने कैसे किया। सारे के सारे हैंड्स होते तो कितने फीट्स होते, 48 इंटू 2 96। सारे के सारे अगर काउस होती तो कितने फीट्स होते, 48 इंटू 4, तो ये बना था 192, और एक्चुअल में कितने फीट्स हैं गिवन, 140। डायगोनल डिफरेंस किया 52, यहाँ से डिफरेंस किया 44, फिर इसका रेशियो निकाल दिया, ये बना 13 एंड 11। ये नंबर ऑफ हैंड्स एंड नंबर ऑफ काउ का रेशियो आ गया, बट एक्चुअल में दोनों का सम कितना है, 48, और हमारे पास कितना सम है, 24 इक्वल टू 48, सो 1 इक्वल टू 2। नंबर ऑफ हैंड्स फाइंड करनी है तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 2 26 नंबर ऑफ हैंड्स, और नंबर ऑफ काउस कितना आएंगे, 11 इंटू 2 22। तो एक तरीका ये भी है, आपकी मर्जी है, आप तीनों में से कोई सा भी लगा लो, आंसर सेम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्मूला से करूंगा, इजी और जल्दी हो जाएगा। बिकॉज आई हैव गिवन द नंबर ऑफ हेड्स
इज 120 एंड द नंबर ऑफ फीट्स इज 320। फॉर्मूला क्या था, अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ काउज मीन्स नंबर ऑफ एनिमल्स विद 4 लेग्स इक्वल्स टोटल फीट्स का हाफ कर दो, 320 का हाफ करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे टोटल हेड्स, एंड टोटल हेड्स आर गिवन 120। ये बनेगा 160 माइनस 120 40, सो 40 आर द नंबर ऑफ काउज, और आपसे नंबर ऑफ काउ भी पूछे हैं 40, सो आंसर इज 40। तो इस टेक्निक से हमारा आंसर बहुत इजीली और बहुत फास्ट आंसर आएगा, बट ये तभी लगेगा फॉर्मूला जब 4 फीट्स और 2 फीट्स वाले एनिमल्स का क्वेश्चन। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। There are 225 rupees consisting of 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins. The ratio of their numbers in that order is 8:5:3. The number of 1 rupee coins is. क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपके बैग में 225 रुपीज है, 225 रुपीज है पर्स में या बैग में, और डिनोमिनेशन क्या है, नोट्स नहीं है, कॉइन्स है आपके पास। चलिए कॉइन्स बना देते हैं। तो ये जो कॉइन्स हैं इसमें कुछ कॉइन्स 1 रुपीज़ के हैं, कुछ कॉइन्स 1 रुपीज़ के हैं, कुछ कॉइन्स 50 पैसे के, एंड कुछ कॉइन्स 25 पैसे के। 1 रुपीज़ कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन्स, और उन सारे कॉइन्स की जो वैल्यू है टोटल कितनी वैल्यू है, 225 रुपीज़। अगर मुझे पता होता कि 1 रुपये के कितने कॉइन हैं, 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, 25 पैसे कितने कॉइन हैं, तो उनकी वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाती। हाँ, उन्हीं को ऐड करके 225 आया होगा। ठीक है, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं बताए, 1 रुपये के कितने, 50 के कितने, 25 के कितने, बट उनका रेशियो बता दिए कॉइन्स का। हमें कॉइन्स का रेशियो बता दिया, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो एक बता दिया मुझे। 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं उनका रेशियो बता दिया। इसने कहा अगर 1 रुपये के 8 कॉइन हैं तो उसके कंपेरेटिवली देखो रेशियो ऑफ देयर नंबर्स का रेशियो दिया। 50 पैसे के उसके कंपेयर में 5 होंगे एंड 25 पैसे के 3 होंगे। ये एक सैंपल आपको दे दिया, रेशियो एक सैंपल है। 8 के कंपेरेटिवली अगर 1 रुपये के 8 कॉइन है तो 50 पैसे के 5 होंगे, 25 के 3 होंगे। अगर मैं कहूँ 1 रुपीज़ के 24 कॉइन्स हैं लेट्स से, मतलब इसको अगर मैं 3 टाइम किया तो बाकी वैल्यूज भी 3 टाइम हो जाएंगी, ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इस तरह से चलेगा, रेशियो इसी तरह से काम करती है। ओके, तो मैं कह सकता हूं ये जो मेरे पास सैंपल है ये 8 + 5 + 3 16 कॉइन का रेशियो है, 16 कॉइन्स का रेशियो है, और इनकी वैल्यू मुझे दे रखी है 225। अब मैं ऐसा करता हूं, मैं सैंपल वैल्यू देख लेता हूं। ये जो मेरे पास कॉइन है, ये मेरे पास जो कॉइन है इनकी वैल्यू देख लेता हूं, सैंपल वैल्यू कितनी बनेगी इनकी। सो वैल्यू इन रुपीज़, ये जो कॉइन्स मेरे पास सैंपल में है इनकी वैल्यू देख लेता हूँ। अगर 1 रुपये के 8 कॉइन्स हैं, 1 रुपये के 8 कॉइन्स हैं, सो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 रुपीज़। 50 पैसे के 5 कॉइन्स हैं, 50 पैसे के 5 कॉइन्स हैं, तो वैल्यू कितनी बनेगी, 2.5 रुपीज़। एंड 25 पैसे के 3 कॉइन्स हैं, मीन्स 75 पैसा, मीन्स 0.75 रुपीज़। ये सैंपल वैल्यू होगी। मान लो ये जो मैंने कॉइन रखे हैं ये अगर 8, 5 और 3 होते, मतलब टोटल 16 कॉइन्स होते, तो उनकी वैल्यू कितनी बनेगी, 16 कॉइन की वैल्यू कितनी बनेगी, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ इनकी वैल्यू को। सो अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये कितना बनेगा, 10 एंड 11, ठीक है, 11.25। कैसे किया मैंने, देखो 50 पैसे में से 25 पैसे इसको दे दिए, 25 पैसे इसको दे दिया, ये 1 रुपये बना, 1 रुपये इसमें ऐड कर दूंगा 9, 9 और 2 11, और 11.25 यहाँ बचा था 11.25। 11.25 सैंपल रुपीज़ हैं, बट इन कॉइन्स की वैल्यू आ गई। ये जो मैंने सैंपल कॉइन्स हमें दिए थे, इन सैंपल कॉइन्स की वैल्यू कितनी आ गई, 11.25, बट एक्चुअल में वैल्यू कितनी है कॉइन्स की, 225।
सो 225 के आप इक्वल कर दो और 1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दो। सो 1 की वैल्यू कैसे आएगी, 225 अपॉन 11.25, पॉइंट हटा दूंगा, ऊपर 100 आ जाएगा। अब कुछ नहीं है, कटिंग करेंगे यहाँ से, 25 इंटू 9 एंड 25 इंटू 4 100, 12 बचा, 25 इंटू 5, 9 से ये भी कट हो जाएगा एंड 5 से ये कट हो जाएगा 20। सो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब काम खत्म है, काम खत्म है। मुझे अगर फाइंड करना हो नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करना हो तो ऊपर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे उन कॉइन्स की वैल्यू निकालनी हो तो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे वैल्यू मिल जाएगी उन कॉइन्स की। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी वाले जो कॉइन है वो कितने नंबर है, वो कितने मतलब अमाउंट, कितनी क्वांटिटी है उनकी। सो मैंने देखा 1 रुपी के सैंपल में 8 कॉइन थे, एक्चुअल में कितने होंगे 8 इंटू 20, क्योंकि 1 की वैल्यू 20 है। सो 8 इंटू 20 160 कॉइन होंगे, 160 ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से, क्वेश्चन बहुत ईजी है। मैंने कॉइन्स का रेशियो लिख लिया 8, 5, 3, 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन। उनकी वैल्यू फाइंड कर ली, वैल्यू इसलिए फाइंड कर ली क्योंकि रेशियो का सम करके मैं इनकी रेशियो का सम करके 225 के बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉइन की वैल्यू है ना कि नंबर ऑफ कॉइन्स है। अगर ये नंबर ऑफ कॉइन्स दिए होते टोटल, फिर मैं कॉइन्स के जो नंबर है उनका टोटल करके बराबर कर सकता था। बट ये मुझे वैल्यू दी थी कॉइन की, इसलिए मुझे सैंपल में जो कॉइन दी उनकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी रुपीज़ में। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 रुपीज़, और ये बनेगा 50 पैसे के 5 कॉइन्स है 2.5 रुपीज़, और ये 0.75। अब मैंने देखा वैल्यूज़ कितनी होगी, सैंपल वैल्यू 11.25, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी थी कॉइन्स की 225। सो जब मैंने इसको कट किया था तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी 20। मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉइन्स, बट कौन से 1 रुपी वाले। सो 1 रुपी वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 20 160। आंसर इज 160 ऑप्शन सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन 40। अब आप ये क्वेश्चन अब आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, और आंसर की के लिए आपको जो मैंने असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर करी हैं विद आंसर की है, वहाँ पे आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में अपना आंसर बताएं। मैं कमेंट में आज आपका आंसर देख के वहाँ पे वेरीफाई करूँगा आंसर सही है या गलत। चलिए आज के लिए इतना ही, आज सेशन को यही एंड करते हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन लेके आऊँगा रेशो के, जो थोड़ा हटके होंगे और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होंगे। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।